सभी भक्तों को राधे राधे। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता। हजारों लाखों भक्त प्रतिदिन महाराज श्री के दर्शन करने के लिए वृंदावन आते हैं और महाराज श्री की एक झलक पाने के लिए ललायत रहते हैं। महाराज श्री के दर्शन करने के लिए भक्त मार्ग में आकर कई घंटे तक इंतज़ार करते हैं महाराज श्री के दर्शनों के लिए। दूर दूर से भक्त महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आते हैं और मार्ग में कई घंटे इंतज़ार करते हैं ब्रज की रज में बैठकर। लेकिन महाराज श्री के दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए एक ज़रूरी सूचना दी गई है और ये सूचना आप सभी भक्तों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप सभी भक्त इस सूचना को जरा ध्यान से सुनिए। महाराज श्री के खास शिष्य द्वारा ये सूचना दी गई है जो हम आपको बता रहे हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य की अनुकूलता, व्यस्त दिनचर्या व दिन प्रतिदिन महाराज जी के दर्शन करने आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए मार्ग में सभी भक्तों को महाराज श्री के सुबलतापूर्वक दर्शन हो सके, इसलिए आप सभी से करवध्य प्रार्थना है कि मार्ग में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रार्थना, विचार, पद, प्रश्न, विज्ञापन का फ्लैक्स बोर्ड, चार्ट आदि लेकर खड़े ना हों। आप सभी ने देखा होगा जो भक्त महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आते हैं उनमें से कई भक्त अपने हाथ में एक बैनर लेके आते हैं जिन पर उनके विचार लिखे होते हैं, पद लिखे होते हैं, महाराज श्री के लिए कुछ शब्द लिखे होते हैं। तो उन सभी भक्तों से निवेदन किया गया है कि अब कोई भी भक्त अपने विचार, पद, प्रश्न, विज्ञापन का फ्लैक्स बोर्ड, चार्ट आदि लेकर ना आए। साथ ही आगे कहा गया है कि अपने बच्चों को भगवत स्वरूप सिंगारित कर खड़ा ना करें। आपने देखा है कि जो भक्त महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आते हैं उनके साथ बड़े प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे होते हैं और वो भक्त उनको भगवत स्वरूपों में सिंगार करके लाते हैं। कोई राधा स्वरूप बनाकर लाता है, कोई श्री कृष्ण का स्वरूप बनाकर लाता है, कोई भोले बाबा का स्वरूप बनाकर लाता है। तो उन भक्तों से निवेदन किया गया है कि कोई भी भक्त अपने बच्चों को भगवत स्वरूप सिंगारित करके ना खड़ा करें। भगवत श्री विग्रह अपने प्रिय प्रीतम को सिंगारित कर लेकर ना आए। इसका मतलब आपने देखा है ना कि जो भक्त महाराज श्री के दर्शन करने आते हैं उनमें से बहुत भक्त ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ श्री विग्रह लेकर आते हैं। कोई राधा रानी का श्री विग्रह लेकर आता है, कोई भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह लेकर आता है, कोई लड्डू गोपाल जी अपने साथ लेकर के आता है। तो उन सभी भक्तों से निवेदन किया गया है कि कोई भी भक्त भगवत स्वरूप श्री विग्रह अपने प्रिय प्रीतम को सिंगारित कर लेकर ना आए। साथ ही निवेदन किया है कि पूज्य महाराज श्री से माला, पुष्प या फिर आरती करने का भी आग्रह ना करें। जो भक्त अपने साथ भगवत स्वरूप श्री विग्रह सिंगारित करके लाते हैं वो महाराज श्री से आरती करने का अनुरोध करते हैं, तो इसलिए उनसे निवेदन है कि वो ना करें। कोई भी भक्त पूज्य श्री महाराज जी के ऊपर फूल ना फेंके। आपने देखा है कि जब महाराज श्री मार्ग से होकर निकलते हैं तो भक्त उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं, रंगोलियां बनाते हैं, फूल बिछाते हैं स्वागत के लिए परिक्रमा मार्ग में। तो फूल बिछाना स्वागत के लिए कहीं तक ठीक है, आप स्वागत कीजिए, फूल बिछाइए, रंगोलियां बनाइए। लेकिन जब महाराज श्री उस रास्ते से गुजरे
जब महाराज श्री का आने का वक्त होता है, महाराज श्री उस रास्ते से निकलते हैं, तब महाराज श्री के ऊपर फूल ना फेंके, ये सभी भक्तों से निवेदन किया है। साथ ही आगे कहा गया है कि भीड़ में अपने बच्चों का, सामान का, मोबाइल का, पर्स, आभूषण का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि अक्सर भीड़ में बहुत सारे जेब कतरे भी आ जाते हैं, तो इसलिए सावधानी से काम लें, सावधानी बरतें। कृपया जो रास्ते में लगाई हुई रस्सी होती है उसके पीछे से ही महाराज श्री के दर्शन प्राप्त करें। आप सभी ने वीडियोस में भी देखा होगा, या आप जो भक्त महाराज श्री के दर्शन करने के लिए गए हैं उन सभी ने देखा है कि महाराज श्री जब आते हैं तो उनसे पहले एक रस्सी मार्ग में बांध दी जाती है। तो सभी भक्तों से ये अनुरोध किया गया है कि उस रस्सी के पीछे से ही महाराज श्री के दर्शन करें, उस रस्सी को फलांग करके मार्ग में न आए। तो इसलिए सभी भक्तों से निवेदन किया गया है कि महाराज श्री के दर्शन प्राप्त करने के लिए उस रस्सी से पीछे ही रहें और अपने बच्चों को भी आगे ना भेजें। जैसे स्वरूप बनाकर आगे भेज देते हैं, वो भी ना करें। साथ ही आगे कहा गया है कि कोई भी दंडवत या पंचांग प्रणाम ना करे, सभी भक्त खड़े खड़े ही प्रणाम करें, क्योंकि भीड़ में आपको चोट भी लग सकती है। जब महाराज श्री निकलते हैं तो कई भक्त रास्ते में आकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, तो ऐसा करने के लिए भी मना किया गया है। अधिक भीड़ वाली जगह पर बच्चों और बुजुर्गों को खड़ा ना करें, अपने वाहन को रास्ते में खड़ा ना करें। कई भक्त अपने वाहन को भी रास्ते में खड़ा कर देते हैं, तो उनसे निवेदन किया गया है कि वो रास्ते में खड़ा ना करें, कहीं सेफ जगह, साइड जगह में खड़ा करके और खुद बाहर आकर महाराज श्री के दर्शन मार्ग में खड़े होकर रस्सी से पीछे दर्शन करें। साथ ही निवेदन किया गया है कि जो महाराज श्री के सेवादार हैं उनसे कोई भी वाद विवाद व अभद्र व्यवहार ना करें। आपने देखा है कि जब महाराज श्री मार्ग से निकलते हैं तो उनकी व्यवस्था के लिए जो सेवादार होते हैं वो पूरी व्यवस्था करते हैं, भीड़ को भी संभालते हैं, सभी भक्तों से निवेदन करते हैं, उनको व्यवस्थित जगह पर सही ढंग से आने का आग्रह करते हैं, तो उनसे कोई भी अभद्र व्यवहार ना करे। साथ ही निवेदन किया गया है कि व्यवस्था में भक्त भी सहयोग करें। जो और भक्त भी दर्शन करने आते हैं, जो आपके आसपास भक्त हैं, उनको भी इन बातों का पालन करने के लिए निर्देशित करें। धन्यवाद। राधे राधे। श्री हरिवंश। तो ये वीडियो आप सभी भक्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी भक्त इन नियमों का पालन करें, महाराज श्री के आदेश का पालन हो। ये जानकारी हमने अपने चैनल के माध्यम से सभी भक्तों तक पहुंचाई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के परिवार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।